today's session will be primarily talking about certain things which we generally do. हम अक्सर करते हैं इन सारी चीजों को, और कहीं ना कहीं इस जद्दोजहद में, भागा भागी में कई बार हम चीजों को भूल जाते हैं. So we will be talking about these things only today. देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, उसका सामने वाले के ऊपर कितना असर होता है और कितनी दूरी तक असर होता है, यही चीज मायने रखती है, ऐसा मैं मानता हूं. एंड आई एम श्योर धनंजय जी आप भी इस चीज के साथ सहमत होंगे, मेरी इस बात के साथ सहमत होंगे, आई एम श्योर. यस, ग्रेट. सो मूविंग अहेड विद दिस सेशन, आज का सेशन को मैं छोटा रखूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा. आप में से कितने लोग ये मानते हैं पीपल आर द ग्रेटेस्ट एसेट टू एनी कंपनी? किसी भी कंपनी में जो लोग होते हैं उस कंपनी के सबसे बड़े एसेट्स होते हैं. आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं? जो मानते हैं प्लीज कैन यू शो अ थम्स अप टू मी. सो आप सब मानते हैं कि पीपल आर द ग्रेटेस्ट एसेट. लेट मी टेल यू सर, people are not the greatest asset of any company. Good people are assets, rest are liabilities. Good people are assets, rest are liabilities. Now अब आप मुझसे पूछ सकते हैं what is the definition of a good people? What is the definition of good people? Now इस चीज को बताने के लिए ही आज का सेशन हमने लाइन अप किया है. I repeat, not everybody is an asset to the company. Only good people are assets, rest are liabilities. Let us see how. It is so true कि गुडनेस ऑलवेज नीड्स टू बी कल्टिवेटेड. आप में से, आई एम श्योर आप में से कई लोग होंगे जिनके घर होंगे, जिन्होंने बगीचा लगाया होगा और बगीचे में कई सारे फूल, पेड़, पौधे लगाए होंगे. क्या आपने सुबह अचानक से उठ करके देखा और आप देखा कि अचानक से क्या है ना, गुलाब का पौधा आ गया है या फिर चमेली का पौधा आ गया है? ऐसा कभी हुआ है क्या जीवन में? मैं पूछ रहा हूं, कभी ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ है, आई एम श्योर नहीं हुआ होगा. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स यस नो व्हाटएवर. ऐसा अक्सर नहीं होता. गुलाब का पौधा अपने आप नहीं आता. लेकिन आई एम श्योर आपने ये देखा होगा कि आप सुबह उठ करके देखेंगे घास अपने आप उग जाती है. होती है ना, घास अपने आप उग जाती है. क्योंकि गुडनेस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी कल्टीवेटेड. इविल हैपेंस ऑन इट्स ओन. गुडनेस ऑलवेज नीड्स टू बी कल्टीवेटेड. क्या आपने कभी ऐसा देखा कि भाई आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, धनंजय जी बात करते हैं, धनंजय जी और भी कई सारे स्पीकर्स को लेकर के आते होंगे, वो सब आपसे बात करते हैं और आपको कुछ कुछ चीजों के बारे चर्चा करते हैं, बात करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं. कभी आपने सोचा कि व्हाट्सएप के ऊपर कभी कोई ट्रेनिंग क्यों नहीं हुई? फेसबुक पे कभी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई? यूट्यूब पे नहीं हुई? टिकटॉक पे नहीं हुई? ऐसा क्यों हुआ है? लेकिन हम सबको व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक इन सब के ऊपर महारत हासिल है. आई एम श्योर आप अग्री करेंगे, हमें महारत हासिल है. क्योंकि अच्छाई जो होती है, अच्छाई हमेशा कल्टीवेट करनी पड़ती है, और जो चीजें हमारे जिंदगी में हमारा कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करती, वो खुद ब खुद हो जाती हैं. दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ. गुडनेस ऑलवेज नीड्स टू बी कल्टीवेटेड. एंड सिमिलरली, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक आदमी आपसे ये कहता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता, तो आपसे वो दो चीजें कहता है. या तो वो ये कहता है कि मुझे करना नहीं आता, या फिर वो ये कहता है कि मैं करना नहीं चाहता. आई रिपीट, अगर वो कहता है कि मुझे ये काम नहीं करना, तो वो दो चीजें कहता है. या तो वो ये कहता है कि मुझे करना नहीं आता, या फिर वो ये कहता है कि मैं करना नहीं चाहता. आई रिपीट, करना नहीं आता इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. आप उसको कोच करेंगे, ट्रेन करेंगे, वो सीख जाएगा. लेकिन जब वो बोलता है कि मैं करना नहीं चाहता, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. दैट इज कॉल्ड अ एटीट्यूड प्रॉब्लम. एंड बिलीव यू मी, 90% of the organizations today are a victim to attitude. And goodness इंसान के एटीट्यूड से काफी हद तक छलकती है. अब आप मुझसे पूछ सकते हैं what is attitude? आप में से कोई भी आप मुझे जवाब दे सकते हैं. What is attitude? Can anybody please tell me what is attitude? You may write in the chat box. हर इंसान के अपने पर्सपेक्टिव होते हैं एटीट्यूड को लेकर के. चलो, हम सबको पता है एटीट्यूड. हो सकता है कई बार वर्ड्स में फ्रेज करना थोड़ा आसान ना हो. मैं आपको हिंदी में बताता हूं. एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया. विराल शाह जी ने लिखा रेडी टू वर्क इन एनी सिचुएशन. अमेजिंग, वेरी राइट, एब्सोल्युटली 100% परफेक्ट लिखा अनमोल जी ने. राधेश्याम शर्मा जी, वे ऑफ बिहेवियर, एक्सीलेंट. सो मेरे कहने का मतलब है रवैया. हम जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियों के सामने आते हैं, हमें सामना करना पड़ता है. कई बार परिस्थिति हमारे फेवर में होती है, कई बार हमारे अगेंस्ट में होती है. हम इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज एटीट्यूड. हम इसके ऊपर ना छोटा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलेंगे.
आप में से कितने लोग इसको जानते हैं, इस कैरेक्टर को जानते हैं? आप में से कितने लोग अगर जानते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। एनीबडी हु नोज दिस कैरेक्टर? मैं इंतजार कर रहा हूँ, शायद कैरेक्टर थोड़ा सा पेचीदा है। निखिल जी ने बोला नहीं, थोड़ा सा पेचीदा कैरेक्टर है, इस करके पहचानने में शक्तिमान। शक्तिमान नहीं नहीं, शक्तिमान नहीं है अनमोल जी। चलो, आपने महाभारत को अगर करीब से देखा हो तो ये बंदा है एकलव्य। फ्रेंड्स, हाँ, विकास केडिया जी, थैंक यू विकास जी। एकलव्य, एब्सोल्युटली ये वो बंदा था जिसको कि द्रोणाचार्य ने साफ लफ्जों पे कह दिया था कि मैं तुम्हें विद्या नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि तुम छोटी जाति को, तुम क्षत्रिय नहीं हो, इस करके तुम्हें विद्या का दान नहीं मिलेगा। तो क्या ये रुक गया? तो क्या ये झुक गया? इसने इस विद्या को पाने के लिए हर संभव कोशिश की, और अगर गुरु द्रोणाचार्य ने अगर इस सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल नहीं किया होता तो शायद एकलव्य जो था वो इस संसार का सबसे उच्च कोटि का धनुर्धारी होता। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एकलव्य के पास हमेशा अपने पापा के पास जाकर के ये कहने के लिए था कि भाई मुझे तो सिखाया नहीं गया, आई डोंट वांट टू लर्न आर्चरी, मैं कुछ और करना चाहता हूं, मुझे धनुर्विद्या नहीं चाहिए, मैं कुछ और करना चाहता हूं। लेकिन उसका संकल्प, उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी डेडिकेशन, उसका फोकस बहुत क्लियर था। ही वांटेड टू बिकम द बेस्ट आर्चर ऑफ द वर्ल्ड, और उसने ये सिद्ध कर दिया, उसने ये प्रूव कर दिया, उसने ये प्रूव करके रख दिया। एम आई राइट? दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। प्रॉब्लम्स रहेंगी, इश्यूज रहेंगे, क्राइसिस रहेगी, टेंशन रहेगी, विकट समस्या आएगी, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं ये मायने रखता है। आई होप आप मेरे साथ हैं। नेक्स्ट, आप में से कितने लोग इस कैरेक्टर को जानते हैं? हाँ जी। नहीं नहीं, कर्ण तो नहीं है विक्रम जी, कर्ण तो नहीं है बिल्कुल भी। अर्जुन, विरल शाह जी ने कहा अर्जुन। अभिमन्यु भी नहीं है। चलो, महाभारत में थोड़ी सी पकड़ कमजोर है, कोई बात नहीं। सो अर्जुन, यहाँ पे कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों को लिया और एक जगह में गए उनकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। उन्होंने युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर, और उन्होंने पेड़ के ऊपर ना एक चिड़िया रख दी और युधिष्ठिर से कहा कि चिड़िया की तरफ आप निशाना लगाओ। युधिष्ठिर को बोला क्या दिखता है? युधिष्ठिर ने बोला गुरुजी पेड़ दिखता है, पत्ते दिखते हैं, डाल दिखती है और चिड़िया भी दिखती है। बोला ठीक है, ग्रेट। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, क्या दिखता है? दुर्योधन ने बोला गुरुजी पेड़ दिखता है और चिड़िया दिखती है, सब दिखता है। फिर उन्होंने भीम को बुलाया, क्या दिखता है? भीम ने बोला गुरुजी पेड़ दिखता है, आम दिखते हैं और पत्ते दिखते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे आम खाने हैं। तो गुरुजी ने बोला ठीक है। जब अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन को पूछा क्या दिखता है? अर्जुन ने बोला गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिखती है। और क्या दिखता है? बोला कुछ नहीं दिखता, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है। तुमको तुम्हारा गुरु नहीं दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। पत्ते नहीं दिखाई देते, पेड़ नहीं दिखाई देते, लोग नहीं दिखाई देते, बगीचा नहीं दिखाई देता, तुमको तुम्हारा गुरु नहीं दिखाई देता? उसने बोला नहीं दिखाई देता, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है। दैट इज कॉल्ड द एटीट्यूड। डू यू हैव दैट लेजर शार्प फोकस? दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका लक्ष्य आपके सामने साफ और क्लियर है और आपको अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। I hope I make sense. Dhananjay ji, I'm sure I'm making sense and I'm audible to everybody. Oh, perfectly fine, perfectly fine. Thank you. धनंजय, मैं आपको मैं बीच-बीच में पूछता रहूंगा, because सन्नाटा आ जाता है, मैं थोड़ा सा चिंता में चला जाता हूँ। ठीक है ना? चलो, great. नहीं, we all are with you. You can go ahead. We all are with you. We are loving this. Great. चलिए, thank you so much. Next, who is this character? Can anybody say that this is a famous character? I'm sure everybody will know him. I'm waiting to see the name in the chat box. Shakuni, the mastermind. Great, everybody. Shakuni, absolutely. मैं आपको बताऊं, डेफिनेटली ये महाभारत के एक नेगेटिव कैरेक्टर थे, लेकिन ट्रस्ट मी, इनसे सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। ये वो इंसान थे जिन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया था सिर्फ इसीलिए कि इनकी बहन के साथ नाइंसाफी हुई थी। जब इनको यह पता लगा कि इनकी बहन के साथ नाइंसाफी हुई है, एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ इनकी बहन का विवाह तय हो गया है और विवाह करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, उस दिन से इन्होंने संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए, इस नाइंसाफी का मैं बदला लूंगा और उस पूरे के पूरे वंश का नाश कर दूंगा, और इसने कर दिया।
इसने अपने पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया और पूरे वंश का नाश कर दिया. That is called dedication, determination, and that is called the focus, and that is called the hard work and nothing else. This is called attitude. आप में से कितने लोग इस कैरेक्टर को जानते हैं? I'm waiting. ये कैरेक्टर को कितने जानते हैं? कर्ण, absolutely sir. कर्ण is the person. Again, इनसे भी हमें सीखने को. देखिए, महाभारत अपने आप में इतना बड़ा एपिक है और मेरे दिल के इतने करीब है भगवत गीता और महाभारत. इसमें से हम ज्ञान लेते लेते हम अगर अपना जीवन खत्म भी कर दें तो इसमें से एक बूंद का भी ज्ञान अगर हम अपने जीवन में उतार ले तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन सार्थक हो गया. ऐसा मेरा मानना है. कर्ण अगेन एक ऐसा कैरेक्टर जिन्होंने एक बार दुर्योधन से वादा कर दिया कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ इसीलिए कि दुर्योधन ने एक समय में इनकी लाज रख ली थी और उसके लिए इन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जीवन खत्म कर दिया, लेकिन अपने वादे से पीछे नहीं हटे. दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड. So friends, coming back, having a right attitude is very important. It is not only restricted to business. Yes, सिर्फ business या व्यापार तक सीमित नहीं है. आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपकी दोस्ती, आपका बिजनेस, हर चीज में एटीट्यूड मायने रखता है. आपका रवैया, आपकी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका मायने रखता है. मूविंग अहेड, आप में से कितने लोग इस कैरेक्टर को जानते हैं? आई एम श्योर कोई तो जानता ही होगा. माइकल फेल्प्स, एब्सोल्युटली. धवल जी थैंक यू. विजय जी थैंक यू. विक्रम जी थैंक यू. माइकल फेल्प्स, आप जानते हैं ही इज अ चैंपियन स्विमर. आपको पता है इसको ख्याति कब प्राप्त हुई? इसको व्हेन डिड ही बिकम फेमस? ही बिकेम फेमस इन द ईयर 2007. आई एम श्योर आप जानते होंगे. ही बिकेम फेमस इन द ईयर 2007. 2007 में जब इन्होंने मार्क स्पिट्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया तब ये फेमस हुए. और मार्क स्पिट्स ऐसे बंदे थे जिन्होंने 1972 में 7 गोल्ड मेडल्स जीते थे. इन्होंने 8 जीत करके उनको बीट किया. जब 1972 में मार्क स्पिट्स ने 8 गोल्ड मेडल जीते ना, एक कॉरेस्पॉन्डेंट था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, वहां पे कॉरेस्पॉन्डेंट ने मार्क स्पिट्स से कहा, सर 7 गोल्ड मेडल्स मस्ट बी योर लकी डे. ही सेड लकी डे. ही सेड चलो आओ मेरे साथ, आई विल शो यू व्हाट लक हैज डन टू मी. उन्होंने बताया, मार्क स्पिट्स ने उस कॉरेस्पॉन्डेंट, उस रिपोर्टर को बताया कि 1968 से 1972 ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होता है. 4 साल में मैंने 10,000 घंटे प्रैक्टिस की है. आप सबका गणित अगर अच्छा है, आई एम श्योर अच्छा है, 10,000 घंटों की प्रैक्टिस मतलब साल की 2,500 घंटे की प्रैक्टिस. 4 साल में 10,000 मतलब 1 साल में 2,500 घंटे. 1 साल में 2,500 घंटे मतलब हर दिन 7 घंटे प्रैक्टिस इंक्लूडिंग संडेज. हर दिन 7 घंटे की प्रैक्टिस इंक्लूडिंग संडेज. ही सेड कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मैं यहां पे आया हूं और आज मैं यहां पे 8 गोल्ड जीता. आज मैं 7 गोल्ड जीत करके आपके सामने बैठा हूं और आप कहते हो लकी डे. ही सेड कि आप भी 7 गोल्ड जीत सकते हो बशर्ते आप दिन में 7 घंटे प्रैक्टिस करो कंटिन्यूअस 4 साल तक. आपका शरीर सिकुड़ जाएगा. लकी डे बोलना बहुत आसान है और सक्सेस सबको चाहिए. हर आदमी बड़ा आदमी बनना चाहता है, हर आदमी सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन इस सक्सेस के लिए जो प्राइस पे करनी पड़ती है, इस सक्सेस के लिए जो कीमत अदा करनी पड़ती है, उस कीमत के लिए कितने लोग तैयार हैं? आज इस फोरम में मेरे साथ जितने लोग आप बैठे हैं, आप लोग भी अगर हर दिन 7 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो 4 साल में शायद मार्क स्पिट्स या शायद माइकल फेल्प्स के साथ कंटेस्ट करने के लिए शायद देश की तरफ से तो आप जा ही सकते हैं. मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं. क्या आप तैयार हैं? शायद नहीं. आई रिपीट, सक्सेस पाना सबको ही चाहते हैं, लेकिन सक्सेस के लिए जो हार्डवर्क है, सक्सेस के लिए जो कीमत अदा करनी पड़ती है, उसके लिए कितने लोग तैयार हैं, वो मायने रखता है. अक्सर हम बोलते हैं इट माइट बी योर लकी डे, किस्मत साथ दे गई, या माता पिता का पैसा था, या कहीं से लॉटरी लगी. नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता. मेहनत ही एक चीज है जो आपको आगे लेकर के जाती है. चलिए मूविंग अहेड. मैं ये सारी चीजें आपसे कह क्यों रहा हूं? Why am I talking all these things? आज धनंजय जी ने सेशन लिया, मैं कहानियों पे कहानियां सुनाई जा रहा हूं आपको. ये सारी हम क्यों कर रहे हैं? ये सारी चीजें हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? Any ideas why are we talking all these things?
आवाज थोड़ी सी म्यूट करनी पड़ेगी सर। धनंजय जी थोड़ी सी, थैंक यू सो मच, ग्रेट। किसी ने लिखा फॉर क्लैरिटी फॉर चेंज इन एटीट्यूड, कुछ अच्छा सोचते हैं हमारे लिए, सो राइट, एब्सोल्युटली। इन सबसे ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम चीज है, मैं आपको बताऊं, वो चीज के बारे ही हम ये उसी चीज के वजह से ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटी सी वीडियो दिखाऊं, आप देखना पसंद करेंगे? कैन आई हैव अ यस इफ इन केस यू वांट? थैंक यू सो मच। छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। This is the story of an eagle. It can live up to 70 years. But to reach this age, the eagle must take a tough decision. In its 40th year, his long and flexible talons can no longer grasp prey, which serves as food. Its long and sharp beak becomes bent. The feathers become old, thick, and heavy. They stick to his chest and make his flight impossible. Then the eagle is left with only two options: death or go into a painful process of change. The process requires for the eagle to fly up into the mountains and sit on its nest. Then the eagle knocks his beak onto a rock until he plucks it out. Then he waits for the new beak to grow back and he starts plucking his talons one by one, painful every time. When his new talons grow back, he starts plucking his old feathers. राजा जी थोड़ा सा ऑडियो इंक्रीज कर देंगे, वॉल्यूम थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर दें। मैक्स किया हुआ है सर, After मेरी तरफ all से मैक्स है। ओके ओके। The eagle takes his flight of rebirth and lives for another 30 years. Why is change needed? To survive and live fully, we do have to start a change process. And just like the eagle, we also have to block unpleasant memories, negative habits, and fixed mindsets. Only freed from the past burdens, we can take advantage of the present. In order to take a new journey ahead in the future, let go of your negative, old, limited beliefs. Open your fixed mindset and let yourself fly again, just like the eagle. I hope you like the video. धनंजय जी, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। ग्रेट सर, आज का सेशन, इट वाज गुड सर आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर आधारित है जो कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, और वो है परिवर्तन। फ्रेंड्स, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अच्छा, वीडियो की आवाज कम थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं खुद भी ट्रैवल कर रहा हूं और मेरी तरफ से वॉल्यूम मैक्स थी, might be some audio, so I am sincere apologies for that. So अब मैं गाड़ी में ही बैठ के कर रहा हूँ जो संभव हो पाया। अगर होता है तो वीडियो का बैकअप दे दूंगा मैं धनंजय जी को। सो परिवर्तन, फ्रेंड्स, परिवर्तन is very important. Change is very important. Change is the only constant. Now question is, आप में से कितने लोगों ने वक्त के साथ अपने आप को परिवर्तित किया है, अपग्रेड किया है? आप में से कितने लोगों ने किया है? ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं, ये जवाब आप अपने आप को देंगे, मुझे नहीं चाहिए। क्या आपने अपने आप को वक्त के साथ परिवर्तित किया है, अपग्रेड किया है? और अगर आपने अपने आप को अपग्रेड किया है, क्या आप उस चेंज के साथ और उस परिवर्तन के साथ क्या आप खुश हैं? अगर हां, बहुत बढ़िया। अगर ना, तो आज ही आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। आज ही आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन तो दुनिया में होगा ही होगा। और जो परिवर्तन
के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, जो चेंज के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, उन्हें वक्त जबरदस्ती चेंज करेगा। एंड फ्रेंड्स, जब वक्त जबरदस्ती चेंज करता है ना, इट इज पेनफुल। और यही इस वीडियो का सारा सार था। ये जो चील है, जो ईगल है, इसकी कुल मिला के उम्र 70 साल की होती है। पहले 40 साल में इसकी जो चोंच होती है, इसके जो नाखून होते हैं, इसके जो पंख होते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, और इन पंख, इन नाखून और इस चोंच के साथ वो अपनी जिंदगी आगे व्यतीत नहीं कर सकती। और अगर चील को आगे, इस ईगल को आगे अपना जीवन व्यतीत करना है, तो उसको अपनी चोंच पत्थर में मार करके तोड़नी पड़ती है, अपने नाखूनों को खींच करके निकालना पड़ता है, अपने पंखों को नोच करके निकालना पड़ता है, और तब जिंदगी में दोबारा इसको नए नाखून, नई चोंच और नई पंख मिलते हैं, और फिर उसकी जिंदगी अगले 30 साल तक चलती है। चेंज इज नॉट इजी, चेंज इज पेनफुल। Now question is that, are you ready to change? If you have changed and upgraded and आप उस upgradation और change से खुश हैं, बहुत बढ़िया। अगर खुश नहीं है, वक्त आज भी है, अभी भी आप अपने आप को upgrade कर सकते हैं, change कर सकते हैं, because परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। So what has changed? आज तक क्या हुआ है? एक और चीज मैं आपको बता दूं परिवर्तन से रिलेटेड, कि पिछले 20 सालों में जो भी परिवर्तन आपने देखा है, पिछले 20 सालों में जो भी तरक्की आपने की है, फ्रेंड्स, अगले 20 सालों में वही तरक्की करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि पिछले 20 सालों में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, उसके मुकाबले अगले 20 सालों में 4 गुना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। और आप अगर इस चीज के लिए तैयार नहीं है, पीछे छूट जाएंगे आप लोग। आज भी आई एम श्योर आप अग्री करेंगे, व्हाट्सएप के ऐसे फीचर्स हैं, फेसबुक के ऐसे फीचर्स हैं, इंटरनेट पे ऐसे फीचर्स हैं, वेबसाइट्स पे ऐसे फीचर्स हैं, टेक्नोलॉजी में ऐसे फीचर्स हैं, बिजनेस में ऐसे फीचर्स हैं, जो आपको और मुझे नहीं मालूम है। और अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। सो लेट अस सी व्हाट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास आज से कुछ साल पहले कुछ किराने की शॉप्स कुछ इस तरह के दिखती थी, आज हमारे पास मॉल्स हैं, और आज तो इससे एक और लेवल आगे चला गया कि भाई राशन तो घर पे आ जाता है। मूवी टिकट्स कुछ साल पहले हम इस तरह से लेते थे, आज मूवी टिकट्स के तो डायमेंशंस और आयाम ही बदल गए हैं। आज मूवी के थिएटर्स किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। किसी जमाने में हम ऑटो में घुमा करते थे और टैक्सी के पास जाया करते थे, और वो मन मुताबिक पैसे लिया करता था। आज एक क्लिक कीजिए तो कम से कम पैसों में आपकी राइड और आपकी ड्राइव आपके पास पहुंच जाती है। किसी जमाने में खाने के लिए आपको रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था, होटल में जाना पड़ता था, आज क्लिक कीजिए, खाना घर पे आ जाता है। सो चीजों में बहुत तेजी से परिवर्तन आया है, चाहे पैसे भेजने की बात हो, चाहे डॉक्टर बुलाने की बात हो, चाहे ऑनलाइन मीटिंग की बात हो, चाहे कैब बुलाने की बात हो, कुछ भी चीज, हर चीज में परिवर्तन आया है और हर चीज अपग्रेड हुई है। और आप अगर इसके साथ अपग्रेड नहीं हुए, फ्रेंड्स, आप पीछे छूट जाएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, आप पीछे छूट जाएंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा। यू विल बी आउट ऑफ द रेस। Everything around us is changing, and people who have not changed with time are gone. मैं कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूं, आई एम श्योर आपको स्क्रीन में दिखेंगी। People who have not changed with time, they are gone. आप चाहे ब्लैकबेरी की बात करें, जो कि किसी जमाने में टेलीकॉम जायंट हुआ करता था, हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर की बात करें, किसी जमाने में ऑटोमोबाइल सेक्टर के जायंट हुआ करते थे, जनरल मोटर्स की बात करें, शेवरोले की कार्स की बात करें, चाहे बजाज स्कूटर की बात करें, चाहे नोकिया के फोन्स की बात करें, चाहे कोडैक की बात करें, ये सब लोगों ने परिवर्तन के साथ अपने आप को आगे नहीं लेकर के गए, और आज टुडे दीस पीपल आर हिस्ट्री। आई एम श्योर आप अग्री करेंगे। आज इनका कोई वजूद नहीं है, आज इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो किसी जमाने में इंडस्ट्री पे राज किया करते थे, आज अपने जिंदगी के लिए, अपने इस अस्तित्व के लिए भी वो जद्दोजहद करने के बावजूद भी नहीं आ पा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है नोकिया। हर संभव कोशिश कर चुका है, लेकिन मार्केट शेयर नहीं पा रहा। फ्रेंड्स, ये नाम दिखाने का कारण यही है कि अगर इतने बड़े बड़े जायंट्स, इतने बड़े बड़े कंपनीज, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, इतने बड़े बड़े फर्म्स ये नहीं टिके, तो आप और हम, हमारी औकात क्या है? We will be out of the market overnight if we don't upgrade and change ourselves, because people like these are not there. And what is the stature or probably a magnitude of people like you and me? हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है इनके सामने। So change and upgradation is very 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 important. So आप पूछ सकते हैं किसको परिवर्तन करने की जरूरत है, किसको अपग्रेड करने की जरूरत है?
मैं आपको बोलता हूं कि आप अगर हाउसवाइफ हैं तो भी आपको अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को जाती है इन फॉर्म ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स, इन फॉर्म ऑफ टीचिंग योर किड्स, इन फॉर्म ऑफ मेकिंग अ फ्यूचर citizen, responsible and a good human being. If you are a housewife, you need to upgrade. आप अगर रिटायर्ड आदमी है तो भी आपको अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में अगर आपको बने रहना है, लोगों के साथ आपको कदम से कदम मिला करके चलना है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है अपने तजुर्बे के साथ, तो आपको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो अपग्रेड करने की जरूरत है ही है। सो आप इस सोसाइटी के किसी भी तबके में हैं, चेंज and upgradation is inevitable. Choice is yours. So coming back, change को लेकर के जो हमने बात की उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करूं। Skill and will are the two most important ingredients. Right attitude and values can take you to the next level. Change and upgrade with time so that you can kill competition, and learning is a continuous process. So ये कुछ टेकअवेज हैं इन स्लाइड्स के। छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो कि आपके और मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। आई एम श्योर ये कहानी आप सबने देखी भी होगी। ये कहानी एक छोटे से चूहे की। धनंजय जी, आई एम ऑडिबल, आई एम क्लियर, आई एम एवरीबॉडी इज देयर विद मी? ऑल गुड, वी आर कनेक्टेड। थैंक यू सर, थैंक यू। सो ये कहानी एक छोटे से चूहे की है। बड़ा खुश रहता था, बड़ा मस्त रहता था। एक बार हुआ यूं कि उसको ना एक बहुत बड़ा जार मिल गया जिसमें उसका मनपसंद चावल था या दाना था जो उसको पसंद था। वो बड़ा खुश हो गया, भाई अब तो लाइफ सेट होगी, अब दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, एंड मैं इसी में बैठूंगा और खाऊंगा। खाया खाया, एंजॉय किया, बोला इतना दूर भागता था, इतना काम करता था, लाइफ में रिस्क था, अब इस जार के अंदर बैठना है, खाना खाना है। होते 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 एक वक्त ऐसा आया कि खाना खत्म हो गया और वो जार के बिल्कुल निचले हिस्से में जाकर के पहुंच गया। अब खाना खत्म हो गया, अब ये चूहा इस खाने में फंस गया, खाना भी खत्म हो गया, अब ये बाहर भी नहीं निकल सकता। अब ये प्योरली डिपेंडेंट है बाहर के लोगों पे। अगर कोई इसको दाना दे देगा तो वो ये दाना खाएगा, नहीं तो ये मर जाएगा। और इसको अपने मनपसंद दाना चूज करने की भी कोई चॉइस नहीं है। अगर कुछ मिल गया तो उसको खाना है, अगर नहीं मिला तो मर जाना है। और ये वो चूहा है जिसने कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके बाहर जाने की नहीं सोची। उसने सोचा इसी जार के अंदर खाना है और मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, अब मेरा जीवन यहीं पे बीतेगा। उसको एहसास नहीं था वक्त के साथ ये जार के अंदर ट्रैप हो जाएगा और इस जगह पे हम सब कहीं ना कहीं इसी कंफर्ट जोन के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में लोगों को देखा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से ईगो मसाज करके बॉस की नौकरी किए जा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके नहीं निकल रहे हैं। वो लोगों की जब कोरोना क्राइसिस में जॉब चली गई, आज तक उन बेचारों को दोबारा नौकरी नहीं मिली है। क्या आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो कि सिर्फ एक ही इनकम सोर्स को लेकर के जिंदगी जी रहा है? कहीं आप भी इसी चूहे की तरह तो नहीं है जो एक ही दाने के सोर्स के ऊपर आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या आपके पास 2 या 3 अलग अलग जार हैं जहां पे दाना आपके लिए अवेलेबल है? अगर नहीं तो आज वक्त है फ्रेंड्स, प्लीज एक जार के ऊपर डिपेंड मत करिए, एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड मत करिए। हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज जिंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, परिवर्तन इतनी तेजी से आता है, अचानक ओवरनाइट कुछ हो जाता है और हम धरे के धरे रह जाते हैं। हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। एंड उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कोविड-19। पिछले 6 महीनों में कोविड-19 ने बता दिया कि दुनिया में सब संभव है और आप कितने तरीके से, कितने तैयार हैं इन परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए, वही डिसाइड करेगा कि आप जिंदगी में आगे जाएंगे या रुक जाएंगे। आज कोविड-19 में कई लोग ऐसे हैं जो पैसा छाप रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि सड़क पे आ गए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड-19 को प्लेटफॉर्म बना करके अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल किया है, कई लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी की तलाश में आज भी दर दर भटक रहे हैं। आप किस कैटेगरी में हैं? ये सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। कहीं आप उसी एक जार को तो लेकर के नहीं बैठे हैं जहां पे कि आपको एहसास नहीं होगा, हो सकता है 2 साल के बाद आप उस जार के एकदम निचले हिस्से में चले जाएं और आप ट्रैप हो जाएं, चाह करके भी बाहर नहीं निकल पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। If the story was good, should we proceed? I can see a yes, no, whatever on the chat box, please. Thank you, Nikhil ji, thank you, Dhaval ji, thank you, Vikram ji, thank you so much. So moving ahead, आखिरी स्टोरी।
ये मेरी बड़ी पसंदीदा स्टोरी है। एक बार एक गधा था जंगल में, गधा भी रहता था, शेर भी रहता था, बहुत सारे जानवर थे। गधा जो था वो एक बार थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट में आ गया शेर के साथ। शेर को उसने बोला घास जो होती है वो पीली होती है, यानी कि येलो। अब गधा है, शेर ने बोला नहीं भाई, घास जो होती है हरी होती है। गधा बोला मेरे साथ नॉलेज में टसल मत करो, घास जो होती है पीली ही होती है, तुम्हें नहीं पता। शेर ने बोला भैया मैं शेर हूं, जंगल के बारे में काफी जानकारी रखता हूं, घास जो होती है हरी होती है, पीली नहीं होती। एंड ये डिस्कशन चली और डिस्कशन बहुत हीटेड डिस्कशन हो गई। और गधा बोला अब तुम शेर हो यार, तुम धमकाओगे, डराओगे यार, खा जाओगे, तो ऐसे थोड़ी चलता है, ज्ञान तो मेरा ज्यादा है और घास तो पीली होती है, मैं नहीं मानूंगा। शेर बोला ऐसी बात है, चलो हम लोग महाराज के पास चलते हैं। वो लोग मिलकर के बब्बर शेर के पास चले गए, लायन के पास चले गए। लायन को जाकर के बोला गया, गधे ने बोला महाराज देखिए अब मैं बोल रहा हूँ घास पीली होती है और ये शेर बोलता है हरी होती है। शेर ने बोला बताओ महाराज, आप ही बताओ, घास हरी होती है पीली होती है? तो बब्बर शेर ने बोला भाई गधा जो है वो सही बोल रहा है, घास पीली होती है। और उसने शेर को गलत साबित कर दिया, बब्बर शेर ने, महाराज ने, और शेर को 1 साल की सजा सुना दी। अब ये जो शेर जो दावा कर रहा था कि घास हरी होती है, अब ये 1 साल के लिए जेल चला गया। जब सजा काट के वापस लौटता है तो महाराज को बोलता महाराज आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ घास हरी होती है, आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा नाइंसाफी आपने क्यों की? अब महाराज आप ही बताओ घास हरी होती है पीली होती है? बब्बर शेर ने बोला घास तो हरी ही होती है। बोला फिर ये अच्छी बात हो गई, घास हरी होती है और आपने मेरे को 1 साल जेल में ठोक दिया, ऐसा क्यों किया? तो बब्बर शेर ने बताया जेल तुम्हारे को इसीलिए नहीं हुई कि तुम्हारा सवाल सही था या गलत था, जेल तुम्हारे को इसलिए हुई कि तुमने गधे जैसे प्राणी के साथ तर्क वितर्क किया, गधे जैसे प्राणी के साथ तुमने डिस्कशन की, गधे जैसे प्राणी के साथ तुमने डिबेट किया। तुम शेर हो, एक रिस्पॉन्सिबल जानवर हो, एक ताकतवर जानवर हो, तुम्हें गधे जैसा प्राणी के साथ डिबेट करने की जरूरत पड़ती है, इस चीज की तुम्हें सजा मिली है। फ्रेंड्स इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमारे आसपास भी कहीं ऐसा कोई गधा तो नहीं है, हमारे आसपास भी कहीं ऐसा कोई जानवर तो नहीं है जिसके साथ हम तर्क वितर्क कर रहे हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ये वो गधा तो नहीं है जो हमें बोलता है कि आप गलत प्रोफेशन में हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, आप आगे जाकर के फंस जाओगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा कोई प्राणी हमारे आसपास तो नहीं है, कोई गधा हमारे आसपास तो नहीं है? अगर है तो वक्त आ गया है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई कर लीजिए, बच जाइए, कहीं कोई बब्बर शेर मिलकर के आपको 1 साल के लिए सजा ना सुना दे। So this is very symbolic. So I am only saying कि people will be there who will tell you that you are not right, who will tell you that you are wrong, who will tell you that you are not on the right track, who will tell you that you will become unsuccessful in days to come. Trust me friends, don't listen to such people. It is you who has to decide what is right and what is wrong. There will be people, there will be donkeys around, आसपास में गधे होंगे जो कि आप लोग को ये बताएंगे कि आप गलत कर रहे हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये रास्ता गलत है, so on and so forth. So this was the last story of the day and I would like to thank everybody जिन्होंने patiently मुझे इतना वक्त दिया और मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मैं सोच रहा था सेशन कैसा जाएगा, गाड़ी में बैठा हूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल करके।